हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस में। हम जो पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास का मैथमेटिक्स है, जिसका चैप्टर नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के 13 सवालों की बात कर ली थी। आज हम स्टार्ट करते हैं 14वें क्वेश्चन से। लेकिन जो 14 क्वेश्चन है हमारा, इसको समझने के लिए या समझने से पहले तुम्हें एक बात जाननी पड़ेगी। हमने बेसिक में तुम्हें एक बार बताया था कि एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। इस वाले फॉर्मूले को या इस वाले समीकरण को आधार बनाकर ही मैं क्वेश्चन नंबर 14 को हल करूंगा। एक बार सब बच्चे ध्यानपूर्वक देखें कैसे करेंगे भाई। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो कहता है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना है 1। जरा ध्यान देंगे, यदि मैं इस वाले साइन को उधर लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स। जब ये साइन इधर आएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1। इतनी बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे इसको जुगातू लिखेंगे। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर ये वैल्यू होती है पाई बाई 2 की। ओके, अब इस वाली जो इक्वेशन है इसकी कंपैरिजन उससे करो। यदि मैं इसकी कंपैरिजन उससे करता हूँ, एक बार लिख दूँ उसको यहाँ पर। ये हमारी हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2। यदि ये बराबर पाई बाई 2 होना है तो कंपैरिजन कहता है कि जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा होना चाहिए। देखो, जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा होगा, तब इन दोनों का जोड़ जो होगा वो पाई बाई 2 के बराबर होगा। यदि यहाँ पर 1/5 है तो x का मान भी अगर 1/5 होगा तभी इन दोनों का जोड़ पाई बाई 2 के बराबर बैठेगा। तो कंपैरिजन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1/5 होनी चाहिए। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड था, या हमारी जो बेसिक फंडामेंटल की जानकारी है उसके आधार पर हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करा। एक बार अब इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा, वो उसके लिए हमें एक बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए जो कि हमने पढ़ा था। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। मैं इसकी कंपेरिजन यहाँ करके दिखाता हूँ। जहाँ पर उस फॉर्मूले में x लिखा है उसके स्थान पर यहाँ लिखा है ये, जहाँ पर उस फॉर्मूले में y लिखा है उसके स्थान पर यहाँ y लिखा है। यानी उस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। जहाँ पर x होता था वहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे, उस वाले फॉर्मूले में जहाँ पर y होता था ये वैल्यू रखेंगे और हल करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में और लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है भाई, ये प्रूफ करने का सवाल नहीं है, ये x का मान निकालने का सवाल है। इसमें क्या है, इसमें दोनों साइड लेके चलेंगे हम और लास्ट में x का मान निकाल लेंगे, वो हमारा आंसर होगा। आओ शुरू करते हैं। इधर लिखा है tan इनवर्स, फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है x प्लस वाई, यानी ये प्लस ये x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2। नीचे आ जाओ, 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2। अभी तक जस्ट केवल मान रखा है और बराबर क्या चल रहा है हमारा पाई बाई 4। ओके, इस tan को उधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा tan पाई बाई 4। क्यों भाई, क्योंकि इधर पर tan इनवर्स है, उधर जाकर tan बन जाएगा। इसकी बात करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें ज़रा ध्यान से करेंगे। x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2 प्लस इसकी इसमें x प्लस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई इन दोनों की आपस में x माइनस 2 x प्लस 2 बटे में आओ। यहाँ पे क्या है, इसके बटे में एक मान लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई ऊपर तो ये आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें दूजू के 2 आ जाएंगे, x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइड बाई इन दोनों की आपस में करेंगे तो x माइनस 2। अभी जस्ट केवल एलसीएम लिया है या कह लो कि सोल्व करा है। इसमें से ये कट गया, ऊपर क्या बचा भाई हमारा, ऊपर बचा x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई नीचे क्या बचा x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 1 और बराबर tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। इतने में मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अभी तक जस्ट केवल मैंने फॉर्मूले मान रखा है और थोड़ा सा बेसिक लगा के एलसीएम वगैरह लेके हमने इसको हल करा है। यहाँ से आगे की बात करते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें।
जब इसकी गुणा इसमें करेंगे ये और इसकी गुणा करेंगे 2 में। इसी प्रकार 1 की गुणा करेंगे x में और 1 की गुणा करेंगे 2। तो 2x, फिर 1 की जब x में करेंगे तो माइनस का x, 1 की फिर 2 में करेंगे तो माइनस का 2 प्लस यहाँ हो x की x में करेंगे तो x स्क्वायर, x की 2 में करेंगे तो माइनस के 2x, 1 की x में करेंगे तो प्लस के x, 1 की 2 में करेंगे तो माइनस के 2 डिवाइड बाई क्या चल रहा है भाई हमारा, नीचे आ रहा हमारा x माइनस 2 x प्लस 2। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी का, तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बराबर में क्या चल रहा है 1। एक बार ध्यान देंगे सब बच्चे, हमारा जो 2x है इस 2x से 2x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, बाकी और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, उसको आगे लिखते हैं। हमारा जो बचा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये दो टर्म है, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ने के बाद बन गया हमारा 2x स्क्वायर। एक बात, दूसरी बात, ये माइनस के 2x है, ये माइनस के 2x है, ये जुड़ के हो गया माइनस के 4 अपॉन नीचे आओ एक्स स्क्वायर जुगा तो 2 का वर्ग 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक बात, यहाँ पर जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, और जब माइनस की 1 में गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस के 1, बराबर क्या चल रहा है 1। यहाँ तक की बात क्लियर। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला भाई, हमें मिला 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3 बराबर 1। 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3 बराबर 1। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3। इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर बराबर माइनस 3 प्लस 4। आगे देखते हैं, ये क्या बचा हमारा 2x स्क्वायर, उधर क्या बचा, 4 में से 3 गए, 1 बचेगा। ये 2 कहीं में है, गुणा में, उधर जाएगा भाग में, तो x स्क्वायर बराबर 1/2, तो x बराबर अंडर रूट 1/2, x बराबर 1 का वर्गमूल 1, 2 का अंडर रूट 2, और क्योंकि जब कोई संख्या वर्गमूल से बाहर आती है तो प्लस माइनस, तो हमारा आंसर जो आया वो आया ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। इस सवाल में कुछ नहीं था, जस्ट केवल फॉर्मूला बेस। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब हम गुणा भाग करते हैं उस समय थोड़ा ध्यान देकर अगर हम चीज़ों को करेंगे तो गलती होने के चांस कम होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। ये हल्का सा डिफरेंट सवाल है। अगर हमारे पास कोई साइन का क्वेश्चन जनरली आया, ऐसे आ जाता कि साइन इनवर्स यहाँ पर होता π/6 एग्जाम्पल के तौर पर, तो साइन से साइन कैंसिल होता, हम इसका आंसर लिखते π/6। यही रूल है, यही होता है। अभी तक चैप्टर की जानकारी यही कहती है कि इससे कैंसिल होगा। लेकिन हमने इसको आंसर क्यों मान लिया था, इस बारे में बात करेंगे। हमने इस क्वेश्चन में इसको आंसर इसलिए मान लिया था क्योंकि जो वैल्यू आई है π/6, ये वैल्यू बिलोंग करती है किससे, ये वैल्यू बिलोंग करती है इसकी रेंज से, क्योंकि इसकी रेंज ये होती है माइनस के π/2 से प्लस के π/2। साइन वाले फंक्शन की रेंज जो होती है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होती है। क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारा वैल्यू आई है उसे हमने आंसर इसलिए मान लिया क्योंकि वो आंसर इस वाली रेंज में है। लेकिन अगर मैं यही मेथड इस वाले क्वेश्चन पर अप्लाई करता हूं, तो अगर मैं इसकी तरीके से सोल्व करता हूं जनरली जैसे हम करते आ रहे थे, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो उसका आंसर 2π/3 आ गया। लेकिन जो हमारा 2π/3 है वो बिलोंग नहीं करता किससे, माइनस के π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग नहीं करता, मतलब इसके अंदर नहीं आता। इसलिए ये क्वेश्चन ये आंसर अमान्य होगा। फिर इसका क्या तरीका है भाई, इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। ये सवाल नॉर्मल सवाल है, इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक है क्योंकि जो हमारा एंगल दिया हुआ है उसमें हमें चेंज करना पड़ेगा और फाइनली आंसर वो आना चाहिए जो इस वाले रेंज को बिलोंग करता हो। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए तुम्हारे पास एक 10th क्लास की जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी लगभग मैं मानता हूँ सब बच्चों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता दूँ। क्वाड्रेंट हमने पढ़ा था, यहाँ पर होता है 0 डिग्री का एंगल, इसके बाद ये रेखा होती है 90 डिग्री की जिसको हम π/2 कह सकते हैं। यहाँ पर जो लाइन होती है ये होता है हमारा 180 और 180 को पाई बोल सकते हैं। यहाँ पर जो होता है वो होता है 270 जिसको हम 3π/2 भी कह सकते हैं, 3π/2। ये हमारा होता है क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में क्या खास बात है, ऑल पॉजिटिव
सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या खास बात है, इसमें साइन और साइन का अपोजिट जो कोसेक होता है केवल वे दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। थर्ड में क्या है भाई, थर्ड में टेन और टेन का अपोजिट कोट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का अपोजिट सेक जो होता है वे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ये समझ में नहीं आया होगा, इसके बारे में बात मैं भी करूँगा। इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक और बात आनी चाहिए, क्या भाई, कि इस वाले क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 0 से बड़ा होगा, यानी 0 प्लस थीटा होगा, या फिर वो 90 से छोटा होगा, यानी 90 माइनस थीटा होगा। यदि कहीं पर 0 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा लिखा हो तो इसका मतलब वो पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो रूल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लगेंगे। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूं, पर्टिकुलर इस वाले क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 2 बनते हैं। किस तरीके से भाई, एक तो 90 को बेस बनाकर और एक बेस बनाकर 180 को, यानी अगर 90 से बड़ा एंगल हो यानी 90 प्लस थीटा हो, या 180 से छोटा एंगल हो यानी 180 माइनस थीटा हो, तो वे दोनों कहाँ पढ़ेंगे, वे दोनों सेकंड में पढ़ेंगे और रूल सेकंड वाले लगेंगे। लेकिन अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा एंगल यानी 180 प्लस थीटा और 270 से छोटा एंगल यानी 270 माइनस थीटा, इस वाले केस में वो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा और उसके रूल कौन से फॉलो होंगे, थर्ड वाले। फोर्थ की बात क्या है, फोर्थ में 0 से छोटा कौन हो यानी 0 माइनस थीटा, या फिर 270 से बड़ा हो 270 प्लस थीटा। 0 के बाद अगर हम एक चक्कर लगाते हैं तो ये 360 घूम जाता है। 360 का मतलब होता है 2 पाई। इस वाली लाइन को 2 पाई की भी कहते हैं, 4 पाई की भी कहते हैं, ये है। यानी मैं बात समझाना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बस हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है या पर्टिकुलर निष्पत्ति है वो किस क्वाड्रेंट में है और उसके अपने रूल हैं। मैंने बताने का प्रयास करा। इसके बिहाफ पर 2 से 3 सवाल आगे आने वाले हैं, इसको एक बार जरा ध्यान से देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। आओ शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, साइन इनवर्स। हम इसको 2 पाई/3 को इस तरह नहीं लिख सकते क्या, 3 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 3। देखो 2 पाई को मैं से नहीं लिख सकते, 3 पाई माइनस पाई। और थोड़ा सोल्व करते हैं। साइन इनवर्स, साइन ब्रैकेट अलग के बटे में लो, 3 पाई डिवाइड बाई 3 माइनस पाई/3, तो इसका कैंसिल हो गया। तो क्या बना भाई, ये बना साइन इनवर्स साइन, अंदर क्या बना पाई माइनस पाई/3। पाई माइनस पाई/3 मतलब पाई मतलब 180, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस समथिंग, 180 माइनस कुछ, तो कहाँ पड़ेगा 180 माइनस कुछ। 180 से छोटा एंगल कहाँ पड़ेगा, सेकंड में। और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि हमारा ये साइन है तो ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स डायरेक्ट साइन थीटा, यानी साइन पाई/3, साइन पाई/3, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई, पाई/3। ये है इस सवाल को करने का मेथड। मैं कह रहा था क्वेश्चन ऐसा ही है देखने में, गलती मत कर देना। इस वाले क्वेश्चन को मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के रूप में बताने का प्रयास करा, ऐसा हम करते आ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने जब भी क्वेश्चन करी 2.1 करी, अब तक जो करा उसमें हम ऐसे करते थे, साइन से साइन गया तो पाई/6, लेकिन उसको आंसर इसलिए मान लेते थे क्योंकि वो आंसर बिलोंग करता है रेंज से। आज हम अगर ऐसा कर दे तो जो आंसर आएगा वो बिलोंग नहीं करेगा किससे, रेंज से। जब वो रेंज से बिलोंग नहीं करने का तो फिर उसका कुछ अलग मेथड है, उसको हम इस प्रकार तोड़ लेंगे और वो वाला एंगल प्रीफर करेंगे जो इस रेंज में आता हो। मैंने तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में 2 से 3 जानकारी ऐसी दी जो आने वाले 3 से 4 क्वेश्चनों में तुम्हारी हेल्प करेगी। एक बार इस जानकारी को नोट करना और ध्यान से समझना और उसको लगाने का, यानी इसको इसके अंदर अप्लाई करने का जो मेथड है उसको भी समझना। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 अभी हुआ है उसमें मैंने तुम्हें क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी दी थी और ये बताने का प्रयास करा था जो क्वाड्रेंट होता है उसमें किस तरह से बात है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये सेकंड क्वाड्रेंट बेस है, मैं दिखा दूंगा तुम्हें अभी। ये क्या होती है लाइन पाई और ये पाई/2। तुम लिखने के लिए इसको 180 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। अगर 180 से छोटा एंगल होगा यानी पाई माइनस थीटा होगा तो वो सेकंड में पड़ेगा। इसी बेस सवाल है। और जो सेकंड में केवल साइन और साइन का अपोजिट जो होता है कोसेक, ये दोनों फलन पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम वैल्यू माइनस की होती है। आओ देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। यदि मैं इस क्वेश्चन को पुराने मेथड से जैसे हम करते आ रहे थे वैसे ही सोल्व कर लूँ और 10 से 10 कैंसिल कर दूँ, फिर मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3 पाई/4।
और 3π/4 बिलोंग नहीं करता है किसकी, tan की रेंज से। tan की रेंज क्या थी भाई, -π/2 से π/2 थी। क्योंकि ये वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू मान इस वाली रेंज से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अमान्य है। फिर हमें कुछ ना कुछ एंगल के अंदर चेंज करना पड़ेगा और ऐसी वैल्यू लानी पड़ेगी जो इस रेंज में आती हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक वर्क करूँगा कि tan इनवर्स ब्रैकेट tan की जगह tan और अंदर जो 3π है उसको मैं इस प्रकार नहीं लिख सकता, 4π - π, 4π में से पाई जाके 3π बचेगा, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, tan ब्रैकेट अलग अलग के बटे में लो, 4π/4 π/4, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan, ये क्या बचेगा, केवल π - π/4। अभी मैं तुम्हें समझा रहा था कि हमारा ये क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट बेस है। पाई में से जब भी कुछ घटेगा, पाई में से कुछ घटेगा तो पाई से छोटा होगा। पाई से छोटा एंगल कहाँ पड़ता है, सेकंड में, और सेकंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यानी जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी tan इनवर्स -tan π/4। और tan ऐसा फंक्शन होता है जो माइनस को बाहर छोड़ देता है, तो -tan इनवर्स tan π/4, इससे कैंसिल हो गया तो माइनस के π/4। डेट इज योर फाइनल आंसर। इन क्वेश्चन को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर मान आने वाला है वो रेंज से बिलोंग करता है या नहीं। अगर रेंज से बिलोंग नहीं करता, फिर क्वाड्रेंट का प्रयोग करके एंगल को चेंज करके किसी भी तरीके से वो एंगल लाने का प्रयास करेंगे जो इस रेंज को बिलोंग करता है। ध्यान देंगे, एक बस को स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 को करने के लिए मैं तुम्हें एक बात बता रहा था कि हमारे पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो बराबर होता है मेरे भाई, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 - xy। ये फॉर्मूला कई बार सवाल में प्रयोग हो चुका। मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें ये बात, क्योंकि मैं इसके अंदर ये बनाने का प्रयास करूँगा। हमें क्या दिया है भाई, साइन इनवर्स 3/5, कोट इनवर्स 3/2। मैं किसी तरीके से साइन को 10 बना लूँगा और यहाँ कोट को भी 10 बना लूँगा, तो क्या बन जाएगा भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और फॉर्मूला खोल दूंगा, बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि इसको कैसे चेंज करते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो के बेसिक में तुम्हें बताने का प्रयास करा। जिस बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, बेसिक फंडामेंटल नहीं पढ़ा है, वो सबसे पहले जाकर प्ले लिस्ट में उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो। लेकिन फिर भी मैं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बार बताता हूँ कि हम किस चीज़ों को कैसे सोल्व करते हैं। आओ देखते हैं। मान लो हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू है साइन की, साइन इनवर्स 3/5, इसको कुछ मान लो थीटा, साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3/5 बराबर साइन थीटा। इसका बना लो ट्रायंगल, ये एंगल थीटा हो गया। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है L/K। ये साइन का बेसिक फार्मूला है। यानी L की जगह क्या लिखा है 3, तो L का मान 3, K की जगह क्या लिखा है 5, तो K का मान 5। फिर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, वो क्या होते हैं k² बराबर a² प्लस l²। K की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर बराबर A की वैल्यू कितनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। L की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर, ये 25 बराबर a² प्लस 9, 9 को इधर लेके आएंगे, 25 - 9 बराबर कितना a², तो a² बराबर आ गया 16, a बराबर आ गया 4। इस प्रकार हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली। जब a की वैल्यू आ गई तो यहाँ से मैं मान निकाल देंगे tan का। tan थीटा बराबर होता है L/A, tan थीटा की जगह tan थीटा। L की वैल्यू कितनी है यार 3, a की वैल्यू 4, तो यहाँ से आ गया थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। यानी जहाँ पर क्वेश्चन में साइन इनवर्स 3/5 था, वहाँ पर मैं चेंज कर कर उस वाले मेथड से tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ। प्लस आगे चलते हैं। अब बात करें कोट की। कोट वाले फंक्शन को समझना बड़ा आसान है, क्योंकि कोट tan का एकदम अपोजिट होता है। कोट और tan अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ से डायरेक्ट भी मान लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको अपोजिट कर देंगे 2/3, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। अन्यथा अगर कोई बच्चा चाहता है कि इसको डिटेल में करें तो हम इसको डिटेल में कर सकते हैं। कोट इनवर्स कितना दिया है 3/2 को 5 मान लेंगे, कोट को उधर ले जाओ तो 3/2 बराबर कितना हो गया कोट 5। इसकी कंपैरिजन कर दो। कोट का सूत्र होता है हमारे पास a/L। अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई, ये a होता है, ये L और ये K।
ए की जगह क्या लिखा है 3, तो ए की वैल्यू 3, एल की जगह क्या है 2, तो एल की वैल्यू 2, के फाइंड कर लेंगे, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर, और मैं मानता हूँ कि इसमें के स्क्वायर में फाइंड करने की वैसे बेसिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें चीज़ें क्या निकालनी है, हमें केवल tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू होती है एल अपॉन ए, एल का मान कितना है 2 और ए का मान कितना है 3, तो यहाँ से वैल्यू आ गई tan फाइव बराबर इतना, तो फाइव बराबर आ गया tan इनवर्स 2/3। के की हमें आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने के को ज्ञात नहीं करा, लेकिन अगर कोट से हम साइन निकालते तब हमें के की आवश्यकता पड़ती। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में बड़े आसानी से, बहुत इजी वे में हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। यानी जहाँ पर कोट इनवर्स 3/2 लिखा था, वहाँ पर हम tan इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं। दो मेथड मैंने बताए, एक तो हम जानते हैं कोट tan का जस्ट अपोजिट होता है, तो उल्टा कर दो, नहीं तो निकाल के देख लो। आओ शुरू करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट उस वाले फॉर्मूले का बन गया। शुरू करो, tan इनवर्स x प्लस वाई, यहाँ tan है और अंदर है tan इनवर्स x प्लस वाई, ये बराबर ब्रैकेट, x कौन है यहाँ पर 3/4, y कौन है 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। आगे सोल्व करते हैं। यहाँ tan, अंदर क्या बचा भाई tan इनवर्स ब्रैकेट, इसका एलसीएम लेंगे 9, 8, इसकी मल्टीप्लाई में 12 डिवाइड बाई, नीचे आओ, इसके बटे में एक मान लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई में 12, इसकी इसमें 6 डिवाइड बाई 12 से 12 कैंसिल हो गया। क्या मिला भाई हमें फाइनली, हमें मिला tan इनवर्स ब्रैकेट, ऊपर क्या बचा 17, नीचे क्या बचा 6, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 17/6। डेट इज योर फाइनल आंसर। इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है वो प्रयोग हुआ। अगर हमें कभी भी इस तरह की निष्पत्तियों को कभी चेंज करना हो तो हम इस वाले मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। इस सवाल में मैंने यही बताया कि कैसे साइन को कोट tan बनाते हैं और कैसे कोट को tan बना सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स ब्रैकेट कोस, इसको क्या लिखेंगे अंदर, इसको लिखेंगे 6 पाई प्लस पाई डिवाइड बाई 6। क्या तरीका है इसका तरीका है कोस इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पर कोस अलग के बटे में लेंगे, ये हो जाएगा 6 पाई डिवाइड बाई 6 प्लस पाई/6 ब्रैकेट बंद। कोस इनवर्स ब्रैकेट कोस काट दो, अंदर बचा पाई प्लस पाई/6। ज़रा ध्यान देंगे ऐसा क्यों करा। अगर डायरेक्ट कोस से कोस कैंसिल कर सकते हैं, इसी वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आए हैं। मैंने कोऑर्डिनेट से बहुत अच्छे तरीके से समझाने का 2 से 3 बार बताने का प्रयास करा। पिछले क्वेश्चन को तुम देख चुके होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूँ। उसी के बेस पर ये क्वेश्चन था। क्यों हमने ऐसा करा, इसलिए करा क्योंकि आंसर आ तो जाता परंतु वो रेंज को बिलोंग ना करता, इसलिए हमें इसे तोड़ना पड़ा। तोड़ने का तरीका तुम्हारे सामने है। फाइनली हमारे पास ये आया। ये वैल्यू कहाँ पड़ेगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पड़ेगी मतलब ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगी। यहाँ पर प्रयोग होगा थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये रेखा होती है पाई की। पाई से बड़ा कुछ भी हो, पाई में कुछ भी जोड़ दो तुम, कुछ भी न्यून कोण के रूप में, वो हमेशा कहाँ पड़ेगा थर्ड में। और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और कोट होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब होते हैं निगेटिव। आओ बात करते हैं। जो हमारा कोस फलन है, कोस वाला जो फंक्शन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और थर्ड में वो क्या होता है माइनस, तो इसका आंसर आएगा माइनस कोस पाई/6। एक बात। दूसरी बात, लास्ट लेक्चर में हमने तुम्हें बताया था कि यदि कोस इनवर्स के अंदर माइनस आ जा तो कैसे हल होता है, वो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई/6। ज़रा ध्यान देंगे, मैं एक बार थोड़ा बता दूं। अगर कहीं लिखा हो कोस इनवर्स -x तो उसको लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स x। ध्यान दो, केवल इस माइनस को हटाने के लिए हमने ऐसा करा। इसको तुम x मान लो 2 मिनट के लिए। अगर मैं इसको x मान लो तो क्वेश्चन क्या बन गया, कोस इनवर्स -x, कोस इनवर्स -x। इसको हल करने के लिए पाई माइनस कोस इनवर्स x, और x की जगह वैल्यू ये है। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई माइनस पाई/6। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 पाई/6। डेट इज योर फाइनल आंसर।
एक बार इसको नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अब तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भाई, इसकी जगह π/3 रूल क्या कहता है, अगर साइन इनवर्स फंक्शन के अंदर माइनस आ जाता है तो साइन इनवर्स वाला फंक्शन उसको बाहर छोड़ देगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा भाई, साइन इनवर्स केवल 1/2। ये सब बेसिक क्वेश्चन करा चुके हम। NCERT वाली बुक के अंदर एक खास बात ये है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल होते हैं, बाद में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वे जस्ट केवल बेसिक होते हैं, तो इतना बड़ा बर्डन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/2 क्या लिखेंगे भाई, 1/2 को लिखेंगे साइन π/6, साइन ब्रैकेट ये क्या है भाई π/3 प्लस साइन से साइन कैंसिल π/6, इन दोनों का एलसीएम लेकर हल करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी π/2 और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। डेट इज योर फाइनल आंसर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। हमने इस एक्सरसाइज को ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया है, एक बार इसको भी देखते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस, एक बार यहाँ देखो, जब भी किसी कोट के फंक्शन में अंदर माइनस आ जावे तो उसको हल करने का मेथड होता है पाई माइनस कोट इनवर्स केवल √3। मैं फिर बता रहा, इस माइनस को हटाने के लिए ऐसा करा गया। आगे चलो, ये देखो कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, जो कि मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक फंडामेंटल में तुम्हें टेबल बनानी सिखाई थी, जिसने अभी तक नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स ब्रैकेट, ये पूछना है कि √3 कोट में किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू होती है कोट π/6 की। बंद करो, tan से tan कैंसिल तो वैल्यू मिली π/3 माइनस ये क्या बचा माइनस पाई, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस कोट से कोट कैंसिल तो केवल मिला π/6। यार एक्चुअली π/3 मतलब 60, π/6 मतलब 30, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा π/2। इन दोनों को जोड़ लिया आपस में, माइनस क्या है पाई 90 में से 180 घटाओ तो -90। एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए आज हमने इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 21 तक हल करने का प्रयास करा। मैंने चीज़ों को एक से अधिक बार बताने का प्रयास करा, फिर भी यदि किसी बच्चे का डाउट बचता है तो एक बार फिर वीडियो को ज़रूर देखेगा और अपने डाउट क्लियर करने का प्रयास करेगा। यहाँ से आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।